अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। यार फवाद, एक 250 किलोवाट की मेरी साइट है पाकिस्तान के उस एरिया में जहाँ पे विंड का भी अच्छा खासा दबाव है, विंड अच्छी चलती है वहाँ पे। अब सिनेरियो ये है कि 250 किलोवाट की साइट 24 आवर्स रनिंग में है, वहाँ की 365 डेज़ चलती है, लोड शेडिंग है वहाँ पे और यूनिट भी ठीक ठाक लग के आता है। ऐसे सिनेरियो में इस फैक्ट्री के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं उसको 24 आवर्स चला सकूं, जिसमें मुझे बिजली के बिल की भी बचत होए और मेरे पास अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी हो। तो वो कौन सी पावर सप्लाई हो सकती है और क्या किस तरह ये सिस्टम डिज़ाइन होगा, कोई वाइबिलिटी है, कोई ऐसा सोल्यूशन अवेलेबल भी है पाकिस्तान में या नहीं है? बिल्कुल है। 250 किलोवाट की साइट जो आपने डिफ़ाइन करी है, इसमें बहुत अरसे से लोग सिस्टम डिज़ाइन करते रहे हैं, बट जो अभी तक सिस्टम डिज़ाइन हो रहे थे वो गैस पावर्ड या फिर डीजल पावर्ड हो रहे थे। इंडस्ट्री में 1-1 मेगावाट के डीजल जनरेटर लगा के 24 घंटे चलाने की वाइबिलिटी बनाते रहे हैं, पिछले 15-20 सालों से बनाते रहे हैं पाकिस्तान में। उसके बाद जब गैस अवेलेबल हो गई और गैस पाइपलाइन के थ्रू अवेलेबल हुई तो सब ने गैस पावर्ड जनरेटर्स लगाना शुरू किए। अभी भी आप देखेंगे कि इंडस्ट्री में बहुत सारे एरियाज़ हैं, कुरंगी में साइट में, जो गैस पावर्ड जनरेटर्स पे ही चल रहे हैं। उन्होंने सेंक्शन करवाई है अपनी गैस, बट वो वाइबल नहीं रहे। एक तो ये हुआ कि गैस के रेट्स इतने महंगे कर दिए हैं, इतनी दफ़ा रिवाइज हुए हैं कि वो फीजिबिलिटी दोबारा से चेंज हो गई है। दूसरा ये है कि गैस की अवेलेबिलिटी में भी फ़र्क आ जाता है, कभी अवेलेबल होती है, कभी लोड शेडिंग हो जाती है, कभी कोई और मसला हो जाता है। तीसरी बात यह है कि गैस पावर्ड जनरेटर होता तो जनरेटर ही है, तो जो सारे मसाइल जनरेटर की मेंटेनेंस से रिलेटेड होते हैं वो सारे के सारे इस एस्पेक्ट में भी आते हैं। सबसे ज़्यादा जो वाइबल सोल्यूशन करंटली आपके पास है वो है रिन्यूएबल्स का, और उसमें सबसे ज़्यादा वाइबल आपके पास सोलर है। 250 किलोवाट हो या 250 मेगावाट हो आपकी साइट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिस्टम डिज़ाइन हो सकता है और क्लोज टू परफेक्ट सिस्टम होगा कि जो आपको 24 आवर्स पावर देगा, 365 दिन देगा और 25 ईयर्स की सिस्टम की लाइफ होगी। ये वो लाइफ है कि जिसमें 10 साल बैटरी की गारंटीज़ हैं, कंपनी की वारंटीज़ हैं, 10 साल सोलर इन्वर्टर की मैन्युफैक्चर की वारंटीज़ होती हैं और 25 ईयर्स तो सोलर पैनल के मैन्युफैक्चर की वारंटीज़ हैं। सिस्टम की लाइफ तो उससे भी ज़्यादा है। अगर 250 किलोवाट के सिस्टम में हम डिज़ाइन कर लें तो 250 किलोवाट के लोड को पावर देने के लिए आपको रफली 800 किलोवाट के सोलर पैनल्स चाहिए। 800 किलोवाट के सोलर पैनल्स आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपको 250 किलोवाट जो रियल टाइम में उसको पावर देनी है, बाकी आपको जो बैटरीज आप लगा रहे हैं उनको भी तो चार्ज करना है, तो आपको 2 गुना सिस्टम की पावर एडिशनल रखनी पड़ती है रियल टाइम से हट के। तो 250 किलोवाट आपका रियल टाइम में लोड को पावर आ गई है, बाकी जो 500 किलोवाट का वो था वो आपने बैटरीज में स्टोर कर लिया, क्योंकि आपको 16 घंटे अब पावर जो है वो बैटरी से मिलेगी जो नॉन सनलाइट आवर्स है। उसके साथ साथ आपने 50 किलोवाट के सोलर पैनल्स ऐसे एक्स्ट्रा लगा लिए ताकि अगर कभी बादल वगैरह आ जाए, कभी कोई और मसला हो, तो आपके पास सोलर पैनल्स और होने चाहिए। हाइब्रिड इन्वर्टर्स इसमें सारे लगेंगे, ऑनरेड इन्वर्टर नहीं लग सकते क्योंकि आपके यहाँ लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग की वजह से आपके ऑनरेड इन्वर्टर फेल कर जाते हैं, वो चलते ही नहीं है, बंद हो जाते हैं। तो इन्वर्टर सारे हाइब्रिड होंगे। साथ साथ उसमें आपके पास बैटरी बैंक्स होंगी, रफली 4 मेगावाट आवर की बैटरी बैंक लग रहे हैं। 4 मेगावाट में आपके जो 16 घंटे हैं वो सारे के सारे ऑफ ग्रिड मोड में निकल जाएंगे। जो 16 घंटे आपके पास नॉन सनलाइट के हैं, जिसका मतलब है शाम 4 बजे 5 बजे के बाद आप सुबह 8 बजे तक अपना जो सारा का सारा लोड है वो अपनी बैटरीज पर निकाल लेंगे। ये सिस्टम छोटा सा 800 किलोवाट का एक सिस्टम डिज़ाइन हुआ है, जिसमें 800 किलोवाट के सोलर पैनल थे, 800 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर थे और 4 मेगावाट आवर की बैटरी स्टोरेज थी। लिथियम आयन बैटरी बैंक ही लगेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको सिस्टम की लाइफ चाहिए। इसमें 10 साल की सोलर इन्वर्टर की वारंटीज़ हैं, 10 साल की बैटरीज़ की वारंटीज़ हैं और 25 ईयर की सोलर पैनल्स की वारंटीज़ हैं। सिस्टम की ROI की बात करें तो रफली 3 से 3.5 साल में आपके सिस्टम की ROI निकल आती है। ये भी हम जो सिस्टम का जो आपका यूनिट का रेट लगा रहे हैं वो 60 रुपीज़ का लगा रहे हैं। बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें यूनिट आपको 100 रुपये का लग के आ रहा है इंडस्ट्री में ही, क्योंकि वहाँ पे जो बिजली है वो आपको ग्रिड से नहीं मिल रही, वो कोई ना कोई अपना जनरेटर की फैसिलिटी लगा के अपने इंडस्ट्रियल जोन को पावर दे रहा है। तो वहाँ 100-110 रुपये मिलना कोई अनहोनी बात नहीं है। कराची में भी बहुत सारी जोन है जहाँ पे 100 रुपये की बिजली इंडस्ट्री को मिल रही है। बाकी जो नेशनल ग्रिड से जुड़े हुए हैं वहाँ पे इंडस्ट्री का रेट करंटली 60 रुपये तक का है, 57 से लेके 60 रुपीज़ तक का है। तो 60 रुपीज़ के रेट से लगाएं तो 3 से 3.5 साल में आपकी ROI आ रही है इस पूरे सिस्टम की, कि जो आपने 24 घंटे 365 दिन ऑफ ग्रिड सिस्टम एक लगा लिया है, जिसके अंदर आपके पास 4 मेगावाट आवर की बैटरीज हमने डिफाइन करी। अगर आपको 100 रुपये का यूनिट लग के आ रहा होगा, आप ऐसे स्पेशल जोन में है जहाँ पे 100 रुपये का यूनिट आ रहा है, तो ROI और कम हो जाएगी, 2.25 से 2.5 साल हो जाएगी, उससे भी शायद कम हो जाए। तो नो ब्रेनर है,
सिस्टम के सारे कंपोनेंट 3.5 साल की वारंटीज वाले नहीं है, 10 साल मिनिमम वारंटी है और 25 ईयर सोलर पैनल की वारंटी है, नो ब्रेनर है। बाकी जो आपने विंड की बात करी है, अभी विंड की इनकॉर्पोरेशन तो हमने करी नहीं है इसमें। विंड का इशू बस ये होता है कि विंड कभी चलेगी कभी नहीं चलेगी। तो आप अगर विंड को इस सिस्टम में डाल लेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि रात को फ़र्ज़ करें आपकी विंड चल रही है तो आपकी बैटरीज़ की कंजम्पशन होएगी नहीं, बैटरीज़ की लाइफ साइकिल और बढ़ जाएगी। तो अगर बैटरीज़ आपको 15 से 20 साल की लाइफ देनी होगी और आप विंड पे चला रहे होंगे शाम को अपनी जो मशीनरी है, तो आपकी बैटरीज़ की लाइफ 30-32 साल तक चली जाएगी। ऑटोमेटिकली स्विचिंग होगी, ऑटोमेटिकली पावर शेयरिंग होगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट जो सिस्टम आप डिज़ाइन करेंगे वो ऐसे ही करेंगे कि जैसे आपका टोटल लोड जो है वो बैटरीज़ पे चलना हो। बाकी अगर रात को विंड आ जाएगी तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, बैटरीज़ पे लोड आएगा नहीं, बैटरीज़ की लाइफ बढ़ जाएगी। अच्छा, ऐसे सिनेरियो में अगर आप 30-32 साल कह रहे हैं कि इस सिस्टम की लाइफ है और 30-32 साल ये सिस्टम चल सकता है, तो इसमें जो मशीनें हैं, जो मशीनें लगी हुई हैं फैक्ट्री में, वो भी 30-32 साल चलनी चाहिए, नहीं चलती। तो ये सिस्टम अगर चल रहा होगा तो काफ़ी रिलायबल सिस्टम है और इस पर इन्वेस्टमेंट इतनी बनती है, जस्टिफाई हो जाती है जब इसकी लाइफ इतनी ज़्यादा है। तो बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि ये जो हमने डिज़ाइन किया है ये टॉप नॉच आइटम्स के साथ किया है ना। इसमें हल्के क्वालिटी के इन्वर्टर्स भी आते हैं, हल्के सोलर पैनल्स भी आते हैं, हल्की बैटरीज भी आती हैं। तो आप जब उन सब से डिज़ाइन करेंगे तो सिस्टम की कॉस्ट उतनी कम नहीं होगी, लाइफ बहुत ज़्यादा रेडिकली कम हो जाएगी। तो जो आपने मशीन्स की बात करी है, मशीन्स का भी पाकिस्तान में इशू यही है कि जनरली इंडस्ट्री में जो मशीन्स आती हैं वो ब्रांड न्यू नहीं आती, वो हाईएस्ट क्वालिटी की नहीं आती, वो कॉस्ट और अफोर्डेबिलिटी देख के आती हैं। तो जब लो क्वालिटी की या अफोर्डेबल मशीनें मंगवाते हैं तो उनकी लाइफ 30 साल नहीं होती। तो इसी तरह फिर वो आउट परफॉर्म कर देगा, सोलर सिस्टम आउट परफॉर्म कर देगा आपकी मशीन्स को। अगर आप सामने दिखाएं तो जो बारिश हो रही है, इस बारिश में तो सबके सोलर पैनल्स को चमक जाना चाहिए, लेकिन जिस बंदे ने कभी सोलर पैनल साफ़ नहीं करे होंगे उसकी मिट्टी नहीं उतर पाएगी इतनी बारिश में। तो आप जो सिस्टम की बात कर रहे थे उसमें यही बात है कि अगर अच्छा बेहतरीन सिस्टम लगवाएंगे जो पाकिस्तान में करंटली अवेलेबल है, तो आउट परफॉर्म कर देगा आपकी मशीनरी को। और मशीनरी हो सकता है बीच में रिप्लेस करानी पड़े, बट अगर सिस्टम सही से डिज़ाइन होगा तो उसको रिप्लेसमेंट की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर इसकी कोई ऑनगोइंग कॉस्ट है अगर हमने एक दफ़ा ये सिस्टम इंस्टॉल कर ही लिया था फॉर द नेक्स्ट 35 ईयर्स? अगर आपने ओवरसाइज़ किया बैटरीज़ को तो आप बैटरीज से भी 30 साल तक की लाइफ ले सकते हैं, और अगर आपने विंड को भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया तो आप उससे भी ज़्यादा जा सकते हैं। तो इसमें कोई रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं है। दूसरा 3 साल की 3-3.5 साल की आपकी ROI की कॉस्ट थी, 30 साल उससे सिस्टम ने लाइफ दे दी, 10 गुना 10 दफ़ा आप बीच में से उसकी कॉस्ट निकाल चुके होंगे। प्लस जो रेट रिवीजन होती है टैरिफ में कि इलेक्ट्रिक या वापडा की जो बिजली की रेट रिवीजन होती है, आज अगर 50-60 रुपये का यूनिट है तो कल तक तो नहीं होगा ना इतने का, 4-5 साल बाद ही 120-150 रुपये पहुँच चुका होगा। तो वो जो आपको एडेड बेनिफिट होगा वो तो हमने इंक्लूड ही नहीं किया सारे एनालिसिस। और नहीं, और उससे ज़्यादा इशू बड़ा ये है कि जो लोड शेडिंग होती है और जो प्रोडक्शन नहीं करती, जो प्रोडक्शन 24 आवर्स 365 डेज से मैं कमा सकता हूँ, वो कैलकुलेट असल में मुझे कमा के देगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि आपकी प्रोडक्शन ना तो ख़राब होएगी, ना बीच में उसमें कोई स्टॉपेज आएगी, ना कोई उसमें कोई ब्लॉकेज आएगी। आप जितनी प्रोडक्शन करना चाहते हैं कर लें। दूसरी बात ये कि ना आपके पास तो अब एक एडिशनल बेनिफिट हो गया कि आपने अपनी कॉस्ट ज़ीरो कर लिया इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप अपने कंपटीशन को कैसे बीट कर सकते हैं? आप देखें ना, अगर आपका इनपुट जनरली जो इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिव प्रोसेस है उसमें 30% कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी की होती है। तो आपके पास अब ये मार्जिन आ गया कि अगर 100 रुपये की चीज़ आप पहले बेच रहे थे और आपका कंपटीशन भी 100 रुपये की बेच रहा है, तो आप तो उसको यकदम 70 रुपये की कर सकते हैं और मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं अगर आप चाहें। और वैसे तो आपको नहीं करना चाहिए, जो 30 रुपीज़ आपको बच रहे हैं आप बचाएं, आपका एडिड बेनिफिट है वो। लेकिन अगर आपको मुश्किल टाइम आता है, कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, माल नहीं बिकता, टफ टाइम में तो जितने आप अपने कॉस्ट कट डाउन करी भी होते हैं वही चीज़ें आपको फ़ायदा दे रही होती है। बिल्कुल, सर्वाइव तो आप तभी करते हैं ना। तो आप 70 रुपये की बेच सकते हैं, आप 85 रुपये की बेच सकते हैं, 90 रुपये की बेच सकते हैं, आपके पास ये सारा मार्जिन मौजूद है। बट वो बंदा जो वापडा से बिजली खरीद के बेच रहा होगा उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना, उसने तो महीने के बाद बिल देना है, तो घर से ला के या जेब से तो बिल नहीं दे देगा ना वो। तो विन विन सिनेरियो, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप बोले मैं ग्रिड से बिजली ले लूँगा जब ग्रिड दे ही नहीं रही, लोड शेडिंग कर रही हो या महंगी बिजली। और सिस्टम भी 100% रिलायबल है कि हम उस पर रिलाय करके पूरी अपनी मशीनरी अपने जो इंडस्ट्री है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। बिल्कुल, सिस्टम डिज़ाइन पे मैटर करता है, कंपोनेंट सारे अवेलेबल है। बाकी हल्का सिस्टम लगवाएं तो वो घर पे ही नहीं चलता, उसने इंडस्ट्री पे क्या चल रहा है। तो सारा डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स पे और सिस्टम डिज़ाइन पे, सिस्टम कैसे डिज़ाइन हुआ है। इंडस्ट्री क्या हो, पूरा मुल्क चल सकता है इस पर। इंडस्ट्री तो फिर छोटी बात है, पूरे के पूरे मुल्क चला सकते हैं आप। मेरे ख्याल वीडियो रैप अप करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं
अगर आपके यहाँ कोई इंडस्ट्री कन्वर्ट करी हो ऑफ ग्रिड सिस्टम पे जो कि चल पा रही हो, और इस इंडस्ट्री का क्या साइज़ है, क्या किलोवाट का लोड है, उसका रनिंग एवरेज लोड क्या आ रहा है, और कितना रिलायबली वो चल पा रहा है, और अगर नहीं चल पा रहा तो क्या वजूहत है, सिस्टम डिज़ाइन में फेलियर है, कंपोनेंट्स में फेलियर है, या कंडीशन में फेलियर है, क्या वजह है कि जिसकी वजह से उसको हिकअप्स आ रही है, मेंशन करें।